आज की कहानी एक विधवा औरत की है जिसको 7 बेटियां होती हैं, बेटे एक भी नहीं होते हैं और वो अपने अभी तक एक भी बेटी की शादी नहीं की थी। लेकिन ऐसा क्या होता है कि लगातार जो 4 बेटियां होती हैं वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता कि आखिर उन बेटियों को प्रेग्नेंट करने वाला कौन है। आखिरकार जब इसकी सच्चाई पता चलती है कि उसकी 4 बेटियां प्रेग्नेंट किस तरीके से हुई हैं, तो जितने लोग सुनते हैं सभी को पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है एक बूढ़ी औरत की, जो कि विधवा होती है, यानी उसके पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं और उसकी 7 बेटियां होती हैं। वो राजा के दरबार में जाती है। सुबह का टाइम होता है, राजा के दरबार में भीड़ इकट्ठा थी। दरबारी एक एक करके लोगों को पेश कर रहे थे, सभी अपनी समस्या को बता रहे थे और राजा उस समस्या का निवारण कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है कि राजा साहब, हमारी एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कर दीजिए। तो राजा साहब बोलते हैं कि बताओ आखिर क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है। तो बूढ़ी औरत बताती है कि साहब, मैं इस पूरी समाज के बीच में भरे दरबार में मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसे नहीं बता सकती हूँ। अगर पूरे भरे दरबार में बताती हूँ तो हो सके जो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, जिसकी मैं समस्या लेकर आई हूँ, वो मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही गलत कर सकता है। इसलिए मैं आपको अकेले में ये प्रॉब्लम बताना चाहती हूँ। तो राजा साहब एक रूम में जाते हैं और एक दरबारी आता है और उस बूढ़ी औरत को उसी रूम में लेकर जाता है। वो बूढ़ी औरत दोनों तरफ देखती है और अंदर घुस जाती है और जब राजा साहब के पास पहुंचती है तो बूढ़ी माँ जो होती है राजा साहब के कदमों में गिर जाती है और रोने लगती है। राजा साहब बोलते हैं कि मेरे दरबार में कोई इस तरह से दुखी है, ये कैसे हो सकता है, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। बूढ़ी औरत बोलती है कि मैं कैसे बताऊं, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राजा साहब बोलते हैं कि आखिर बताओ तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। तो बूढ़ी औरत बताती है कि मेरी 7 बेटियां हैं और मेरे पति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मेरी जो बड़ी बेटी है वो, सब कुछ सही था, मेरी बेटियां मैं जो कहती हूँ वही करती हैं, कभी गलत नहीं करती हैं, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करती हैं। लेकिन जो मेरी बड़ी बेटी है, एक दिन उसके पेट में दर्द होने लगता है और मैं डॉक्टर के पास जब ले जाती हूँ तो डॉक्टर बोलते हैं कि ये पेट से है, इसके पेट में बच्चा पल रहा है। मैं अपने बड़ी बेटी के ऊपर गुस्सा होती हूँ और उसे मारती पीटती हूँ। वो बूढ़ी औरत मारती है और तो बड़ी बेटी बताती है कि मुझे पता ही नहीं कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हूँ, मैंने किसी के साथ गलत काम किया ही नहीं है। बूढ़ी औरत सोचने लग जाती है कि आखिर क्या हुआ है। अब थोड़ा टाइम बीतता है, जो बड़ी वाली बेटी होती है उसे एक बेटा जन्म लेता है और जैसे ही 1 महीने बीतता है, उसकी जो दूसरे नंबर की बेटी होती है उसके भी पेट में दर्द होने लगता है और उसे भी जब डॉक्टर के पास ले जाती है बूढ़ी औरत, तो पता चलता है कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब बूढ़ी औरत सोचने लग जाती है कि आखिर मेरी दूसरी बेटी कैसे हो सकती है और फिर थोड़ा टाइम बीतता है, इसको भी एक बच्चा पैदा होता है। लेकिन तीसरी बेटी का भी पेट में दर्द होने लगता है और जब डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो पता चलता है कि ये भी प्रेग्नेंट है। इसी तरह से चौथी बेटी भी प्रेग्नेंट हो जाती है। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा परेशान होती है और राजा के पास जब अपनी ये प्रॉब्लम बताती है तो राजा साहब बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और बोलते हैं कि आखिर जब तुम्हारी पहली बेटी प्रेग्नेंट हुई तभी मेरे पास समस्या क्यों नहीं लेकर आई। अगर तुम पहली बार ही समस्या लेकर आती तो तुम्हारी जो 3 और बेटियों के साथ गलत हुआ है वो ऐसा न होता। वो तुम्हारी बेटियां नहीं बल्कि मेरी बहनें हैं। मैं जरूर जो भी गलत काम करने वाला है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बख्शूंगा नहीं। बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा रोती पीटती है और बोलती है साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं अब आई हूँ, मेरी सोल्यूशन जरूर कीजिए प्रॉब्लम का।
राजा साहब बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे ही होते हो, जब तुम्हारी समस्याएं जड़ पकड़ लेती हैं तभी आते हो, शुरुआत में तुम लोग कदम उठाते नहीं हो। बूढ़ी औरत रोती है, गिड़गिड़ाती है। राजा साहब बोलते हैं ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं इसे देखता हूँ। अब फिर दरबार में आते हैं। राजा साहब बिल्कुल टेंशन में हो जाते हैं कि आखिर मैं करूं क्या, कैसे पता करूं कि आखिर कौन व्यक्ति इन लड़कियों को प्रेग्नेंट कर रहा है। राजा साहब दरबार में और लोगों की अर्जी सुनते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, जाते हैं अपने शीश महल में, चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी जो वजीर होता है राजा साहब से बोलता है कि जहां पना, जान की अमान चाहता हूं, आप इतने टेंशन में क्यों हैं, क्या बता सकते हैं। तो राजा साहब बोलते हैं कि कुछ बात है। तो वजीर जब पूछता है तो राजा साहब एक एक करके सारी बातें वजीर से बता देते हैं। वजीर राजा साहब के कानों में कुछ बोलता है और राजा साहब भी बोलते हैं कि हाँ ये चीज सही रहेगा। और फिर वजीर एक बकरी लेता है, एक बकरी खरीदता है और वो बकरी लेकर के उस बूढ़ी औरत के घर पे जाता है। शाम का टाइम होता है। बूढ़ी औरत के घर पर जब पहुंचता है तो बूढ़ी औरत देखती है उसकी 7 बेटियां होती हैं। वजीर बोलता है तुम कुछ मत करना, ये जो बकरी है इसको अपने छत पर बांध देना रात में, उसके बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बिल्कुल मत सोचना कि कोई है, तुम लोग सिर्फ अपने जैसे दिनचर्या तुम्हारा रोजाना का होता है, खाते पीते और सोते हो, वैसे ही सोना, कुछ मत करना। बूढ़ी औरत वैसे ही करती है। आखिरकार वजीर चला आता है और दो जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं अपने सिपाहियों को लगा देता है, वो लोग छुपी करके देखते रहते हैं। तभी रात का टाइम होता है और जब रात का टाइम होता है तभी जो बकरी है वो चिल्लाने लगती है, और जब चिल्लाती है तो जो सिपाही है देखते हैं कि छत पर से सीढ़ी से कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है। और जब इस तरीके से देखते हैं तो सिपाही दौड़ कर जाते हैं और उस व्यक्ति को दबोच लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद राजा साहब के दरबार में लाते हैं, उसका मुंह ढका हुआ था। सुबह जब राजा साहब की दरबार लगती है, वहां पर ये सातों बेटियां आती हैं और वो बूढ़ी औरत आती है और राजा साहब बैठे होते हैं। वहां पर दो सिपाही और वजीर होता है और राजा साहब, बाकी कोई नहीं होता है, सभी को बाहर निकाल दिया गया होता है। तभी जो गलत काम करने वाला था, जो प्रेग्नेंट करने वाला होता है, जब उसका उसके मुंह पर से काला कपड़ा जब हटाया जाता है तो जो 7 बेटियां और वो बूढ़ी औरत होती है उसके मुंह पर थूक देती हैं और बोलती हैं कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। आखिरकार कोई और नहीं बल्कि उसी बूढ़ी औरत का देवर होता है, यानी जो सातों लड़कियां होती हैं उनका चाचा होता है, जो इस तरीके से गलत काम कर रहा होता है। आखिरकार राजा साहब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि इन बच्चियों का पिता इस दुनिया को छोड़कर जा चुका था, तुम ही तो थे इनके पिता के समान चाचा, और तुम ही अपनी भतीजियों के साथ गलत काम कैसे करने लग गए, आखिर क्यों ऐसा किए। तो वो बताता है कि साहब मेरे परिवार का मैटर है, हमें छोड़ दीजिए, आप इसमें दखल अंदाजी न कीजिए। राजा साहब बोलते हैं कि मैं, मेरे रहतबे मेरे राज्य में तुम गलत करने के लिए सोच कैसे लिए। आखिरकार राजा साहब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी वो जो उन लड़कियों का चाचा होता है, चाचा कहें कि शैतान, आखिरकार वो अपनी जुल्म कबूलता है और उसके बाद वो बताता है कि हम दो भाई थे और दोनों भाइयों में बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत था। मेरे बड़े भाई मुझे बहुत ज्यादा मानते थे और मेरे बड़े भाई की शादी हो जाती है, और जब उनकी शादी हो जाती है तो उन्हें बेटियां पैदा होने लगती हैं, बेटा एक भी नहीं होता है। उसके बाद भी मेरे भाई मुझे बहुत ज्यादा मानते थे, लेकिन जैसे ही एक बेटी, दो बेटी, जैसे उनकी बेटियां होती गई, वो अपने बच्चों के प्रति अपना प्यार बरसाने लगे, मेरे प्रति अपना प्यार कम करने लगे। अब धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है। अब जब मेरे भाई अपने बच्चों और अपने पत्नी के प्रति ज्यादा आकर्षित और उन्हें प्यार बरसाने लगे और मेरे ऊपर प्यार कम करने लगे, तो मुझे अपने भाई के ऊपर गुस्सा आने लगा। आखिरकार जैसे ये 7 बेटियां होती हैं, वो बताता है कि मेरा भाई किसी वजह से इस दुनिया को छोड़कर जब चले जाते हैं तो मेरी भी इधर शादी हो जाती है, मैं भी अपनी पत्नी के साथ रहने लगता हूँ। धीरे धीरे टाइम बीतता है, मेरी सातों भतीजियां जो हैं, वो बड़ी वाली वो सयान हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है। सातों बेटियां देखने में बेहद खूबसूरत होती हैं। तो बताता है कि मैंने अपने भाभी से बोला कि इनकी शादी कर दो, तो मेरी भाभी बोली कोई बात नहीं, करूंगी बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर
जो ये चाचा होता है बताता है कि आखिर मेरी भतीजियां थी, मैंने सोचा कि देखने में बेहद खूबसूरत हैं, जवान हैं, इनके साथ कोई और गलत काम करेगा, क्यों ना मैं ही इनके साथ गलत काम करूं। तो वो सोचता है कि आखिर मैं गलत काम इनके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो एक फकीर होते हैं बाबा जी, उनके पास जाता है और उन्हें कुछ पैसा देता है और बताता है कि मुझे कुछ लड़कियां हैं उनके साथ शारीरिक संबंध बनाना है, लेकिन उन्हें पता भी न चले तो कैसे करूं। तो फकीर बताता है कोई बात नहीं, ये जड़ी बूटी ले और ले जाओगे, जैसे ही सुंघा दोगे सभी को तो सभी नींद में हो जाएंगी लगभग 4-5 घंटे के लिए, और जैसे मर्जी वैसे कर लेना, उसके बाद उन्हें वैसे ही कपड़े पहनाकर चले जाना। अब वो जो चाचा होता है वो वही उपाय अपनाता है और रोजाना वही जड़ी बूटियां लेकर जाता था और सभी को सुंघा दिया करता था, और जिसके साथ उसकी मर्जी करती थी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और फिर वहां से निकल कर चला आता था। ये सिलसिला 1 साल नहीं बल्कि सालों साल तक चलता रहा और किसी को पता भी नहीं चल रहा था। आखिरकार वो बेटियां प्रेग्नेंट होने लगी, बच्चे भी पैदा होने लगे, लेकिन उसे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं किसको बच्चे हो रहे हैं क्या नहीं, वो अपनी शारीरिक भूख मिटाता था बस। लेकिन जब ये बूढ़ी औरत 4 बेटियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं, राजा के पास आती है, तो राजा इस तरीके से बकरी वाला अपनाते हैं, क्योंकि बकरियां जो होती हैं वो किसी आदमी को अगर अंधेरे में देखेंगी तो अपनी आवाज निकालने लगती हैं, और जैसे ही छत के ऊपर बांध दिया जाता है और इसे पता भी नहीं चलता कि मुझे एक घास के रूप में यहाँ पे बकरी बांधी गई है, और जैसे ही बकरी बोलती है सिपाही एक्टिव हो जाते हैं, उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। आखिरकार जब ये अपनी पूरी कहानी सुनाता है तो राजा भी बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि ऐसे लोगों को इस दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। वजीर को आज्ञा दे देते हैं और वजीर अपनी तलवार निकालता है, उसकी गर्दन को अलग कर देता है। आखिरकार उसका चाचा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। अब राजा साहब, जो चारों बेटियां होती हैं जो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, बच्चे हो चुके थे, उनकी शादी अपने बेहतरीन जो सिपाही होते हैं, जो अच्छे पैसे वाले होते हैं, उनके साथ राजा साहब शादी करा देते हैं, उनकी लाइफ सेट करा देते हैं। आखिरकार वो चारों लड़कियां दुल्हन बन करके सिपाहियों के साथ चली जाती हैं। 3 बच्चियां और होती हैं। तो राजा साहब बोलते हैं कि ये मेरी बहन के समान है, अगर ये जब शादी लायक हो जाएंगी तो मुझे बताना, इनकी भी मैं शादी करा दूंगा। आखिरकार वो बूढ़ी औरत 3 बच्चियों को लेकर अपने घर चली जाती है। ये रही पूरी कहानी। इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बाकी मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।